गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुके हैं जी। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और फटाफट से बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। कहानी उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। जी, आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। 10 बज के ठीक 4 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 7 जुलाई 2022। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है भाई। जल्दी से मुझे बताएं लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। उसी के आगे से कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 15 के बारे में। और मैंने आपको बताया था जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बातचीत करेंगे किसके बारे में, संविधान के भाग 16 के बारे में। तो आज हमें बात करनी है और पढ़ना है अबाउट पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 16। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें आज हम बात करेंगे अबाउट पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 16, जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज। विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। सर पॉलिटी की बुक कब आएगी? हिस्ट्री की तो ले ली मेरे भाई, मंडे है ना, मंडे तक फ्लिपकार्ट पे आपको पॉलिटी की बुक भी शो होने लग जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, पूरी तरीके से टेंशन फ्री रहिए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फ्लिपकार्ट पर अगर आप हिस्ट्री की बुक ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला कीजिएगा, ये वाली बुक ऑर्डर करनी है आपको। दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ हिस्ट्री स्पेशल बुक। ये हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री स्पेशल बुक, मेरी बुक। ये नया एडिशन है 2022-23। तो आप ऑर्डर करें तो ये वाला ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑर्डर कैसे करना है ये तो आप जानते ही हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है ऑर्डर कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है कहां पर? फ्लिपकार्ट। चलो भाई देख लेते हैं सर्च होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले खोलेंगे फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे हिस्ट्री स्पेशल। क्लास नोट्स, और साथ में लिख देना अभिषेक सर। ये लीजिए, हिस्ट्री क्लास नोट्स बाय अभिषेक सुमन सर। जैसे ही आप टाइप करेंगे सामने नजर आ जाएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल का बैच भी हम शुरू कर चुके हैं, आज से शुरू हो गया है, ठीक है। अभी तक फीस 799 है, जिसको एडमिशन लेना हो ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में आज दोपहर तक फीस बढ़ जाएगी। ये लीजिए, हिस्ट्री क्लास नोट्स बाय अभिषेक सुमन सर। तो यहाँ पे आपको दो शो होंगी, है ना, तो यहाँ पर आपको दो बुक्स शो हो रही हैं। एक में इतिहास हिंदी में लिखा है और एक में इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना। तो भाई साहब
जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है आप उसे ना मंगाइए, आप मंगाइए जिसमें इंग्लिश में लिखा है। ये दोनों ही पुस्तकें बाइलिंगुअल है, बस फर्क इतना सा है, ये न्यू एडिशन है और वो ओल्ड एडिशन है, फर्क सिर्फ इतना सा है। बैक टू द टॉपिक। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें हम बात करते हैं, लिखेंगे आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। आर्टिकल 330 से लेके 342 तक, आर्टिकल 330 से लेके 342 तक हम बातचीत करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे संविधान का भाग 16, पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 330 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है प्रोविजन ऑफ, लिखेंगे प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs and STs in लोकसभा। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लोकसभा। हिंदी में लिखेंगे लोकसभा में, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट, आर्टिकल 331, जिसमें था नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। लिखेंगे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन। लेकिन हम सब जानते हैं, लिखेंगे बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, लिखेंगे दिस प्रोविजन हैज बीन टर्मिनेटेड। इस प्रावधान को, इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। This provision has been terminated now. इस प्रावधान को अब रद्द कर दिया गया है। आर्टिकल 332, जिसमें है प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs and STs in
लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs and STs in legislative assembly। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs and STs in legislative assembly। जिस तरीके से अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल वैसे ही प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी SCs और STs के लिए क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल 332 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 333 जिसमें है नॉमिनेशन ऑफ वन एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखेंगे विधानसभा में, लिखिए विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन, तो ध्यान रखेंगे अब ये प्रावधान भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निरस्त या निलंबित। नेक्स्ट आर्टिकल 334, आर्टिकल 334 जिसमें है ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन, या हिंदी में लिख सकते हैं आरक्षण की अवधि। ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन या आरक्षण की अवधि, और आप जानते हैं आरक्षण की अवधि कितनी होती है, 10 इयर्स, 10 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 10 साल के बाद इसे और 10 साल के लिए क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। लास्ट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के ही तहत द ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड टिल 2030। लिखेंगे इसे 2030 तक के लिए इसे लिखेंगे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसकी अवधि को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
तो ध्यान रखेंगे जिस तरीके से लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में क्या किया गया है, एससीज और एसटीज को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, बिल्कुल वैसे ही ये जो आरक्षण की अवधि है इसे भी और 10 वर्ष तक के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अगला लिखिए आर्टिकल 335, आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 इसमें है, लिखेंगे रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन पोस्ट्स, लिखेंगे पदों पर, लिखेंगे पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण। पदों पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण। प्रेजेंट में कितना सीट आरक्षित है? अरे मेरे भाई देखो, अगर हम लोकसभा की बात करें, यदि हम लोकसभा की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे लोकसभा में 84 सीट्स, लोकसभा में 84 सीटें, 84 सीट्स एससीज के लिए, और ध्यान रखेंगे 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या की गई है, आरक्षित। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 338, लिखेंगे प्रोविजन फॉर अ नेशनल कमीशन, प्रोविजन फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर द रिफॉर्म्स एंड development of SCs and STs, लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सुधार एवं विकास के लिए, लिखेंगे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सुधार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जिसमें हुआ करते थे 7 मेंबर्स या 7 सदस्य, लेकिन लिखेंगे बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत लिखिए आर्टिकल 338A was added in the constitution, संविधान में अनुच्छेद
338 ए को जोड़ा गया। आर्टिकल 338 ए वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अनुच्छेद 38 ए को जोड़ा गया, 338 ए को जोड़ा गया। एंड एज पर दिस एक्ट एसटी कमीशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एससी कमीशन, लिखेंगे। और इसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जाति आयोग से अलग कर दिया गया। इसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जाति आयोग से पृथक कर दिया गया या अलग कर दिया गया। पहले एससीज और एसटीज के लिए एक ही नेशनल कमीशन, एक ही राष्ट्रीय आयोग हुआ करता था, लेकिन दोनों को अलग कर दिया गया 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके। इसके बाद लिखेंगे बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338 का बी, जिसमें प्रोविजन किया गया, लिखेंगे प्रोविजन ऑफ a national commission for provision of a national commission for the backward classes। आर्टिकल 338 बी, लिखेंगे अनुच्छेद 338 बी के तहत, अनुच्छेद 338 बी के तहत पिछड़ा वर्गों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। पिछड़ा वर्गों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 340। इसमें है स्पेशल प्रोविजंस एंड द रिजर्वेशन फॉर backward classes for their reforms and डेवलपमेंट। लिखेंगे अन्य पिछड़ा वर्गों के सुधार एवं विकास के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के सुधार एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान।
और आप जानते हैं कि अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से भी एडिशनल 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी क्या कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको लिखवा दूंगा। नेक्स्ट, अगला लिखिए पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 17, जिसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 17, जिसमें है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। लिखेंगे आर्टिकल 343 जो कहता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन shall be Hindi and the script will be Devanagari. The official language of the union shall be Hindi and the script will be Devanagari. हिंदी में लिखेंगे संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। आप जानते हैं हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, जिसे अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1965 से। 1965 26 जनवरी से हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि है देवनागरी, क्योंकि आप जानते हैं देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा को लिखा जाता है। आर्टिकल 344 में है प्रोविजन ऑफ अ नेशनल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर the reforms and development of official language. Provision of a national commission and parliamentary committee for the reforms and development of official language। लिखेंगे राजभाषा के सुधार एवं विकास के लिए राजभाषा के सुधार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, राजभाषा के विकास एवं सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं
एक संसदीय समिति का प्रावधान, एक राष्ट्रीय आयोग एवं एक संसदीय समिति का प्रावधान और साथ में याद रखेंगे आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 कहता है एनी बिल रिलेटेड टू द लैंग्वेज can be presented in the parliament, can be presented in the parliament with the permission of the president. Any bill related to the language, any bill related to the language can be presented in the parliament with the permission of the president. लिखेंगे भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक, भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही, भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। इसके बाद देखिए स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज या राज्य की भाषा, स्टेट लैंग्वेज या राज्य की भाषा आर्टिकल 345 लिखेंगे अ स्टेट हैज द राइट, अ स्टेट हैज द राइट टू ऑप्ट अ लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। A state has the right, a state has the right to opt a language as an official language। लिखेंगे राज्य को अधिकार है कि वह, राज्य को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में चुन सकता है। राज्य को अधिकार है कि वह राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा को राज्य की भाषा चुन सकता है। आर्टिकल 346 लिखेंगे द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन the language of the communication between two or more states
द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स शैल बी हिंदी। लिखेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा हिंदी होगी। और एक याद रखेंगे आर्टिकल 347 जो कहता है द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर any language as the president has the power to declare any language as the ruling language in any state। लिखेंगे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य की शासकीय भाषा घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, कोर्ट लैंग्वेज या हिंदी में लिखेंगे न्यायालय की भाषा। कोर्ट लैंग्वेज या न्यायालय की भाषा लिखिए आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 लिखेंगे until and unless the parliament makes a provision until and unless the parliament makes a provision the official language of Supreme Court and the High Court shall be English। लिखेंगे until and unless Parliament makes a provision the official language of the Supreme Court and the High Court shall be English। लिखेंगे जब तक संसद के द्वारा कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, जब तक संसद के द्वारा
कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा, तब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। तब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 350A। लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोवाइड primary education in local language. This is the duty of a state to provide primary education in local language. लिखेंगे राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। नेक्स्ट आर्टिकल 351, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें है दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। लिखेंगे हिंदी भाषा का विकास करना भी, हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा का भी विकास करना राज्य का कर्तव्य है। दिस इज पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद दो भाग और हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ने हैं। एक हम पढ़ेंगे भाग 18, जिसमें हम बात करेंगे इमरजेंसी या आपातकाल के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 20, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।